हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो 11th क्लास, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना। सो हमने प्रीवियस क्लास तक हम डिस्कस कर चुके हैं मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख ले। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारी बात की जाए रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। सो इनके बीच में टू टाइप का रिलेशन होता है। एक तो क्या होता है, परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम मीन, मीडियन, मोड को। सेकेंडली मॉडरेट सिक्योर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो फर्स्ट होता है हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बीच में मीन, मीडियन, मोड के बीच में सेम रिलेशनशिप होता है, ये इक्वल होते हैं। ओके अगर मॉडरेट सिक्योर्ड की बात की जाए उसमें टू टाइप के रिलेशन होता है। एक तो क्या होता है उसके अंदर पॉजिटिवली सिक्योर्ड होता है, एक नेगेटिवली सिक्योर्ड होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए पहले मैं आपके लिए एक टेबल बनाती हूँ। सो ये क्लास दे रखी है हमें, ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, और हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 10, 15, 20, 15, 10, 5। ओके सो पहले एक बार फ्रीक्वेंसी हम इन्हीं की लिखते हैं, सेम हमें आगे एसिमेट्रिक या मॉडरेट सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी करना है। सो पहले आप एक बार इस फ्रीक्वेंसी को देखो। पहले क्या है 5, 10, 15, 20, 15, 10, 5। पहले क्या हुआ, बढ़ रही है, फिर बढ़ते बढ़ते अचानक से ये सेम बड़ी कितने डिफरेंस के साथ है, 5, 5 के साथ, और ये फिर कम भी कितने डिफरेंस के साथ हुई है, 5 के साथ ही। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको ग्राफ से समझते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ओके इस साइड होते हैं हमारे पास क्लास। अब आपको देखो क्या बताया गया था, मैंने क्या बताया था, सेम डिस्टेंस के साथ बढ़ी थी ये। अब सेम डिस्टेंस के साथ जितना हमने क्लास इंटरवल बढ़ता गया उसी तरीके से हमारे सेम डिस्टेंस के साथ फ्रीक्वेंसी भी क्या होती गई, बढ़ती गई। 20 पे आके हमारी फ्रीक्वेंसी उसी रेट के साथ डिक्रीज भी होती गई। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इनका मीन, मीडियन, मोड निकालेंगे तो हमारे पास सेम आएगा तीनों का। इस कंडीशन में क्योंकि सेम डिफरेंस के साथ ये चली हैं और सेम डिफरेंस के साथ ही ये नीचे आई है। ठीक है, ये होता है पीक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, पीक पॉइंट बोलते हैं। हम अपनी फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिस्टमेटिक तरीके से ये बढ़ेगी और सिस्टमेटिक तरीके से ये कम होगी। बस यही बता रखा है आपको कि जो सिमेट्रिक, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। किस तरीके से है, सेम है, 5, 5 के डिफरेंस के साथ। देन उनका जो मीन, मीडियन, मोड आएगा जो हम निकालेंगे वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब अगर इनका हम मीन, मीडियन, मोड निकालें तो इनका मीन, मीडियन, मोड आ जाएगा हमारे पास तीनों का, निकाल के देख लेना, सेम आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर ये सेम डिफरेंस के साथ बढ़ी है और सेम डिफरेंस के साथ ही घटी है। बस यही कहता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताते हुए कि ये तीनों इक्वल आएंगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का सिमेट्रिक होगा, सेम होगा। बात करें एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एसिमेट्रिक के अंदर पहले ही आपको बता रखा है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम नहीं होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगा, डिफरेंट होगा। देखो इसके लिए हम वही क्लास लेते हैं और फ्रीक्वेंसी लेते हैं। क्लास होगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 60 to 70। क्लियर है। बट इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 5, 15, 40, 25, 20, 10, 5। ये आपको इसके लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसमें देखना फ्रीक्वेंसी में पहले 5 to 10, 10 का डिफरेंस है, उसके बाद 15 to 40, अब इनके बीच में डिफरेंस होगा हमारे पास 25 का। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर कम होती गई है 15 के डिफरेंस के साथ, फिर 5 के डिफरेंस के साथ, 10 के 5, कहीं कितना ही है कहीं कितना है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। इस कंडीशन में जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी होगी और ये हमारे पास होगा क्लास इंटरवल। आपने क्या देखा कि एकदम पहले तो ये पीक पे एकदम से क्या इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ, लेकिन जब डिक्रीमेंट आया इनका टॉप से पीक से, जब ये पीक से इन्होंने डिक्रीमेंट स्टार्ट किया तो वो स्लोली हुआ, कम डिफरेंस के साथ हुआ, बड़ा एकदम से, लेकिन डिफरेंसेस फिर ये नीचे आता गया, वो कम डिफरेंस के साथ आया। ठीक है, आपको जो एसिमेट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन में यही बता रखा, जब एकदम से इंक्रीमेंट होता है और फिर डिक्रीमेंट होता है, वो स्लोली होता है, तो उसको पॉजिटिव सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके, ये एसिमेट्रिक या इसको दूसरा नाम भी क्या होता है, मॉडरेटली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है इसको। ओके, सो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मीन होगा वो ज्यादा होगा किससे, मीडियन से, और मीडियन ज्यादा होगा मोड से। ये इनके बीच में अब रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला वो एक मैं इसका नेगेटिव समझा देती हूँ, उसके बाद आपको क्लियर करवाती हूँ। इसी तरीके से अगर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में पहले जो इंक्रीमेंट हो वो तो स्लोली हो, देखो नेक्स्ट, अगर इंक्रीमेंट तो स्लोली हो लेकिन जो डिक्रीमेंट आए वो एकदम से आए, कैसे, क्लास इंटरवल है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी है, ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 दे रखा है। ओके, इस कंडीशन में आप फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 5, 10, 20, 25, 40, 15 एंड 5। लास्ट वाले की रिवर्स कर दो आप। अब देखो इंक्रीमेंट क्या हुआ, 5 का, फिर 10 का, फिर 5 का, फिर 15 का, फिर 25 का डिक्रीमेंट हुआ, फिर 10 का, इनके बीच में डिक्रीमेंट हुआ। अब देखो जो इंक्रीमेंट हुआ है फ्रीक्वेंसी के अंदर, ये क्लास इंटरवल थे हमारे, ये फ्रीक्वेंसी थी। अब जो इंक्रीमेंट वो स्लोली स्लोली हुआ बेटा, ठीक है, लेकिन जो डिक्रीमेंट हुआ वो तो एकदम से हो गया ना, जब पीक पॉइंट से आया हमारा सिक्योर्ड, वो एकदम से आया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीमेंट स्लोली, डिक्रीमेंट बिल्कुल फास्ट, तो इसको क्या बोल देंगे, नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी हमारे पास जो मोड है, अब उल्टा रिलेशन होगा, मोड यहां आ गया ना, मोड यहाँ आ गया, मीन यहाँ आ गया, उस कंडीशन में मोड, अब मोड ज्यादा होगा, मोड मोर देन मीडियन एंड मीडियन मोर देन मीन हो जाएगा। नेगेटिव में उल्टा रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ देखो मैंने लास्ट में क्या समझाया था आपको, मीन ज्यादा था क्योंकि मोड तो एकदम से बड़ा था। ठीक है, और फिर मीडियन, फिर मोड। ठीक, अब देखो इस कंडीशन में मोड पहले आ जाएगा, मोड, मीडियन, मीन। आई बात समझ, ये इजी है, बस आप ना फ्रीक्वेंसी को देखो, ये ग्राफ आपको ग्राफ से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को देखने के साथ ही समझ आएगा स्टूडेंट। ओके, अब हमारे पास इस फॉर्मूले को, मीन मीडियन का रिलेशनशिप देखने के लिए हमारे पास आ जाता है कि जो मीन में से अगर हम मोड को माइनस कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ मीन माइनस में मीडियन। ओके, अब आगे अगर इसको सोल्व करेंगे, पेन चेंज करके करवा देती हूँ मैं आपको,
ताकि अच्छे से यहाँ समझ आ जाए। अब हमारे पास 3 मीडियन माइनस 3 इंटू में मीडियन माइनस में मोड है। ओके, अब इसको अगर सोल्व करो आगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मीन माइनस में मोड, ये 3 मीन माइनस में 3 मीडियन हो जाएगा। ओके, तो मोड को इधर रखो, आप मीन को इधर ले जाओ, मीन को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मीन में से घटा देंगे, या मोड को इधर ले जाओ, इनको इधर लेके आते हैं, मीन माइनस में 3 मीन, अब ये मोड प्लस में 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड आ जाएगा। आ गया। अब देखो मीन कितना हमारे पास 2 आज माइनस का आ जाएगा, तो इसको 3 मीडियन को आगे ले आओ और माइनस कर दो, क्योंकि पॉजिटिव साइन आगे ले आएंगे ना, माइनस में 2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 मीन इज इक्वल टू मोड हो जाएगा। तो मोड को आगे लिख दो ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, यही इनके बीच में देखो सिमेट्रिक में तीनों इक्वल होते हैं, और इधर हमने देखा कि मोड किसके इक्वल हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। वर्बली निकालना भी आपको आना चाहिए ताकि आपको ये अच्छे से, तभी रट्टाफिकेशन से तो थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा, आप एक बार इनको निकाल के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैंने ऐसे ऐसे निकाला था तो ये आया था मेरे पास। ओके, तो मीन होता है हमारा ME, मीडियन होता है MI, मोड होता है MO। अगर इनके बीच में अगर इस टाइप से आपके पास MCQ आता है तो बता देना ME इज इक्वल टू MI इज इक्वल टू M0। अगर बात की जाए मीन और मोड के बीच में रिलेशन, तो मीन इज मोर देन MI मोर देन M मोड। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको ये वाले रिलेशनशिप, एक कंडीशन में सिमेट्रिक में और एसिमेट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस इतना ही, एक बार और प्रैक्टिस करना ताकि अच्छे से पॉइंट क्लियर हो, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये रिलेशनशिप भी प्रैक्टिकल की बजाय थ्योरेटिकल पे ज़्यादा कंसिडर करके चलता है। अगर थ्योरेटिकल आपसे MCQ क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से 110% 1-2 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को लाइक करें और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स क्लासेस को देखने के लिए।